जी आगाज़ बात मुख्तसर कि पाकिस्तानी उलमा की तकफ़ीरी रवश का सद्देबाब कैसे मुमकिन है? सबसे मुख्तसर पहली बात कीजिएगा। तो ये है कि मुख्तसर दो जुमलों में कह दूँ कि जो पाकिस्तान के उलमा हैं, जो उलमा हैं वो तकफ़ीरी नहीं हैं, और जो तकफ़ीरी हैं वो उलमा नहीं। वो उलमा नहीं हैं। ठीक है। ठीक है। अब जिन्होंने तकफ़ीरियत का स्ट्रक्चर और वजूद रखा हुआ है और ऊपर से आलमाना लिबास पहना हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर अबलीसियत है। और क़तई तौर पे जो है ना वो सरज़मीन मुक़द्दस पाकिस्तान पर ऐसे लोगों की क़तई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख़्याल से इनका इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? सद्देबाब इसका बेहतरीन है कि पिछले ही चंद दिन गुजरे हैं कि जिसमें आर्मी चीफ साहब ने तमाम उलमा को मदऊ किया और उसमें एक गो के उसकी अंदर की गुफ्तगू एक सीक्रेट है, लेकिन एक बात जो बड़ी खूबसूरत उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी मां सिवाय अस्करी विंग के दूसरे किसी भी प्राइवेट गिरोह को असले की इजाज़त नहीं है, उसको असला उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि ये पैगाम उन जहनीतों के लिए था। नहीं, अगर मैं बात करूँ तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। इजाज़त तो काफ़ी देर से नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये सारे काम हो रहे हैं। जो चीज़ें जो सर उठाते हैं ना, असल में वो तो बात वो ऑलरेडी ये हम तकरीबन माजरत के साथ हम कई सालों से सुन रहे हैं कि हम दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, कत्ल गारत की इजाज़त नहीं देंगे। वो आपसे इजाज़त लेते ही नहीं। इसका सद्देबाब कैसे है? सद्देबाब दो टोक हल जो अभी उन्होंने लाहा अमल इख्तियार किया है, और उसके साथ मुख्तलिफ दहशतगर्दों के जो गिरोह थे उनकी कमर भी तोड़ी है उन्होंने, और बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। तो एक बेहतरीन रवश तो यही है ना कि आप अपने मौजूदा जो स्ट्रक्चर जो दहशतगर्दी का है या इसके जितने वो वायरस हैं वो ज़मीन के अंदर हैं या ज़मीन के बाहर हैं, मेरे ख़्याल से एक बहुत पुराना मर्ज़ जो है उसको ख़त्म करने के लिए हल्की डोज और स्टेप बाई स्टेप उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। अभी एकदम से अगर आप तवक्को रखें तो वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। ठीक है। साजिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जी, क्यों नहीं, जब सवाल है तो जवाब तो मैं भी दूंगा। जी जी। बात ये है, आपने बात की कि तकफीरी रवश कैसे ख़त्म हो। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये जो तकफीरी है वो आलम नहीं है, जो आलम तकफीरी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बात ज़रूर हैं लेकिन ये कानून नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप एंकर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, वो आपका फेल है, लेकिन है तो एंकर ही ना। जो मिंबर पे चढ़ के बैठ के जुम्मा पढ़ा रहा है उसका खिताब कर रहा है ना, जो मिंबर पे चढ़ के बैठ के तकरीर कर रहा है और लोगों को नमाज पढ़ा रहा है वो इमाम तो है ही, नेगेटिव है या पॉजिटिव वो है तो सही ना। तो बात यह है कि आलम तो सारे हैं ही हैं, कुछ उलमाए सू हैं, कुछ उलमाए हक हैं।